बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड कवर करेंगे। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा पाकिस्तान ज्योग्राफी का। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर है, जिसके बाद हमारी पाकिस्तान ज्योग्राफी और ओवरऑल ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। एंशिएंट सिविलाइजेशन, टोटल 4 सिविलाइजेशंस हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। सिविलाइजेशन होती क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब जहाँ पे लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे हों, उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सिविलाइजेशंस थी दुनिया के अंदर, टोटल 4 मशहूर सिविलाइजेशंस थी, तो ये दरिया के किनारे आबाद हुआ करती थी हमेशा। ठीक है, ये चारों की चार जो हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ये दरिया के किनारे आबाद थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये हमारे पास जो है दरिया सिंध और पाकिस्तान का दरिया सिंध और इंडिया का जो सरस्वती रिवर है ना, ठीक है, उसके किनारे ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन आबाद थी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सरस्वती सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, क्योंकि ये 2 दरियाओं के किनारे पे आबाद है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो सरस्वती रिवर है, इसको इंडिया में हकड़ा रिवर भी कहा जाता है। ये मैं आपको वैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे आगे मैं आपको नोट से दोबारा रिपीट करूँगा इंशाल्लाह ताला, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। हकड़ा रिवर इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चे नोट्स का कह रहे थे, नोट्स पे काम करें इंशाल्लाह ताला, जैसे कंप्लीट होंगे तो आपको फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, सरस्वती रिवर को इंडिया में हकड़ा रिवर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहरहाल, अच्छा, जो इसका टेन्योर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है हमारे पास 2600 BC से 2600 टू 1750 1750 BC, बिफोर क्राइस्ट। जो बिफोर क्राइस्ट वाली डेट्स हैं वो ऐसे ही हैं, ज़्यादा से कम की तरफ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पहले ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कैसे हमें पता चली, कैसे डिस्कवर हुई, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक अंग्रेज़ उस वक्त हुकूमत आ चुकी थी, तो यहाँ पे एक अंग्रेज़ जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था जी? अलेक्जेंडर कनिंगम, CUNNINGHAM, अलेक्जेंडर कनिंगम नाम था ये। इसने सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना शुरू कर दी, और इसने जो है सबसे पहले जो है कुछ जगहों की, जिसके अंदर हड़प्पा भी शामिल था, इसने तस्वीरें ली 1885 में और लंदन भिजवा दी, UK भिजवा दी। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जो ये आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने इसको देखा, जिनमें से जॉन मार्शल को इंटरेस्ट पैदा हुआ, इन जगहों को सर्च करने का शौक पैदा हुआ। जॉन मार्शल, किसने तस्वीरें बनाई थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, याद रखिएगा। तो जॉन मार्शल जनाब फिर हमारे पास इंडिया आ जाएंगे, और ये फिर आके डायरेक्टर बन जाएंगे ASI के। डायरेक्टर बनेंगे ASI। ASI का क्या मतलब है? आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया के क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर बन जाएंगे। अब ये यहाँ पे एक्सकवेशंस कराएंगे, खुदाई करवाएंगे। ठीक है, जॉन मार्शल डायरेक्टर हैं, तो ये एक किसी बंदे को जनाब सुपरवाइज़र बनाएंगे, तो उसके अंडर सुपरविजन में ये खुदाई होगी। सबसे पहले हड़प्पा साहिवाल में, याद रखिएगा। 1921 में सबसे पहली हमारे पास खुदाई होगी, 1921 में हड़प्पा की। और जॉन मार्शल ने फिर किसको सुपरवाइज़र बनाया इसके लिए? RB दयाराम साहनी, याद रखिएगा। RB दयाराम, DAYARM, दयाराम साहनी, SAHANI, याद रखिएगा। ठीक है, पहली एक्सकेवेशन हुई 1921 में। फिर उसके अगले साल ही मोहनजोदाड़ो, हमारे पास सिंध में है मोहनजोदाड़ो, लाड़काना जो है डिस्ट्रिक्ट बनेगा, वहाँ पे ये मोहनजोदाड़ो है, 1922, अगले ही साल। फिर सुपरवाइज़र किसको बनाया गया उसके अंदर सुपरवाइज़र बनाया गया RD बनेरजी, याद रखेगा। RDBANERJI, बनेरजी को यहाँ पे सुपरवाइज़र बनाया गया, याद रखेगा। मोहनजोदाड़ो को हम कहते हैं माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, और 2 एक्सकेवेशन होगी। फिर यहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो है ना, इसके साथ ही नीचे एक और जगह है चन्होदाड़ो। क्या नाम है जी इस जगह का? इसके साथ ही नाम है CHANH, चन्हो, DARO, चन्होदाड़ो इसका नाम है। इसकी भी फिर एक्सकेवेशन हुई थी 1938 में। तो यहाँ से जो चीज़ें मिली थी ना, तो चन्होदाड़ो में, तो ये पोट्री होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन,
उस वजह से ये जगह मशहूर थी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा मिले थे चन्हो दाड़ों से, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हमारे यहाँ पे 3 खुदाइयाँ की थी, साहिवाल में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में। ज़्यादा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो मोहनजोदाड़ो में मिली। वो यहाँ से हमें जो है कॉमन बाथ, ठीक है, जैसे आज आज जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं, वो वहाँ से मिले। स्टैंप्स मिली कुछ, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बेहतरीन किस्म का मोहनजोदाड़ो से हमें मिला, ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के अंदर जो एक हाईएस्ट पॉइंट था ना खुदाई की, तो जैसे हमारा मीनार होता है ना आजकल, तो उस वक्त ये एक मीनार सा था, इसका नाम ग्रैनरी था। इसका हाईएस्ट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो का। पूछ सकता है व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो है मोहनजोदाड़ो, तो ग्रैनरी याद रखिएगा। एक किस्म का ये स्टोर सा था, ठीक है, एक किस्म का स्टोर सा था, मीनार टाइप की इसकी शक्ल थी, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो को जो है यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया था। मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया था 1980 में, 1980 में, याद रखिए। इसको एक दफ़ा सुनते जाएं, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, ये जो खुदाई हुई फिर हमें जो है इससे क्या पता चला ये मैं आपको बताता हूँ। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो ब्रोंज एज से ताल्लुक़ रखती है। किस एज से ताल्लुक़ रखती है जी? ब्रोंज एज से, याद रखिएगा, ठीक है। हमें पता चला लोग उस वक्त मेटल को पहचान चुके थे। कौन कौन से मेटल्स को जान चुके थे? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, COPPER, ये 3 मेटल्स को जान चुके थे। सवाल ये पूछता है कि किस मेटल को नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो वो ऑप्शन देगा और ऑप्शन में आयरन डालेगा। तो आयरन को हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे, याद रखिएगा, आपने याद रखना। मैंने एक और आपको पीछे बताया, ये सवाल बनता है कि कौन सी एज से थे ये इंडस सिविलाइजेशन के लोग, तो ये ब्रोंज एज से इनका ताल्लुक था, याद रखिएगा। अच्छा, जो इसकी सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी थी, हमें पता चला वो एग्रीकल्चर थी। इन्होंने फसलें उगाई, गंदुम, चावल, ज्वार, कपास, ठीक है। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी पोर्ट को पूछता है, व्हाट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डॉक के बारे में पूछता है। डॉक यानी बंदरगाह, DOC, डॉक, बंदरगाह। ये हमारे पास लोथल एक जगह है जी, यहाँ पे ये इनकी हमारे पास बंदरगाह थी, यहाँ इनकी डॉक थी, ठीक है, लोथल, याद रखिएगा आप। ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको बता दी। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसका नाम है सेपोटोमिया सिविलाइजेशन। सेपोटोमिया, MESO, मैंने ये पढ़ाया था जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। सेपोटोमिया किसको कहते हैं मैंने बताया था आपको, इराक का दूसरा नाम है और इराक का पुराना नाम है सेपोटोमिया। तो इसके नाम पे सिविलाइजेशन थी, सेपोटोमिया सिविलाइजेशन या बेबीलोन सिविलाइजेशन, BABYLON, बेबीलोन सिविलाइजेशन। तो ये हमारे पास इराक में है बेसिकली। यहाँ ये भी जैसे कि मैंने बताया सिविलाइजेशन दरियाओं के किनारे पे होती है, तो ये भी दरिया के किनारे पे थी इराक के अंदर, दरिया दजला और दरिया फुर्रात के ये दरमियान में थी। सेपोटोमिया का मतलब यही है, बिटवीन टू रिवर। सेपोटोमिया का मतलब क्या है? बिटवीन टू रिवर्स। कौन से 2 रिवर्स के दरमियान? दरिया दजला और दरिया फुर्रात, याद रखिएगा। ये सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी ये सिविलाइजेशन है, और इसको कहा जाता है बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। सेपोटोमिया सिविलाइजेशन क्या कहा जाता है? बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, EGYTIAN, इजिप्शियन, CIVILIZ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, याद रखिएगा। ये इजिप्ट में थी, मिस्र के अंदर। दरिया नील मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो मिस्र से ऐसे गुजरता हुआ जाता है और ऊपर जाके बहर अहमर में जो है ना, मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये उस दरिया नील के किनारे पे आबाद थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है ना, जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आते हैं, तो वो इसी सिविलाइजेशन के दरमियान में जो है बनाए गए थे, याद रखिएगा। फिर लास्ट जो हमारे पास चौथी जो सिविलाइजेशन है उसका नाम है येलो रिवर, YELLO, येलो रिवर सिविलाइजेशन, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम है चाइनीज सिविलाइजेशन, ये चाइना की सिविलाइजेशन थी, और ये ऐसी सिविलाइजेशन जो कि आज भी जिंदा है। मैंने जो पहले आपको 3 बताई है ना, वो तीनों ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है वो ये येलो रिवर सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है। अच्छा, जो येलो रिवर है ना, इसका दूसरा नाम हुआंग भी है, इसको हम हुआंग कहते हैं येलो रिवर को। तो इस दरिया के नाम की वजह से हम हुआंग रिवर सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, उसका ताल्लुक जो है वो ऊपर सेपोटोमिया से भी था, इजिप्शियन से भी था, लेकिन उसका ताल्लुक येलो सिविलाइजेशन से नहीं था। ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, इससे ताल्लुक उसका नहीं था। बाकी जो 2 है ना, इजिप्शियन और सेपोटोमिया, उनसे ताल्लुक था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दी थी, जल्दी जल्दी अब इसको मैप से पढ़ लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया
कि जो ये सिविलाइजेशन है ये दरिया सिंध के किनारे पे आबाद थी। बेसिकली दो दरियाओं के किनारे आबाद थी, सरस्वती रिवर और सिंधु रिवर या सिंध रिवर के किनारे आबाद थी, ठीक है। और सरस्वती रिवर का दूसरा नाम हकड़ा रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका टेन्योर मैंने आपको बताया 2600 बीसी से 1750 बीसी, ये जो 20 बिफोर क्राइस्ट की डेट्स हैं वो ऐसे ही हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अलेक्जेंडर कनिंगम थे उस वक्त, उनको ये शौक हुआ तो उन्होंने सर्च करना शुरू की, तो काफ़ी इन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स की फ़ोटोज़ ली, काम करना शुरू किया 1885 में, 1885 में। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की जो साहिवाल में है तो वहाँ की तस्वीर ली और यूके भेज दी। तो वहाँ से जॉन मार्शल ने उन तस्वीरों को देखा तो उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो वो हिंदुस्तान में आए इन जगहों को सर्च करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जब जॉन मार्शल आ गए तो अब ये यहाँ पे खुदाई करवाएंगे, तो ये डायरेक्टर बन गए जॉन मार्शल आके एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बन के, याद रखिएगा। तो इन्होंने सबसे पहली एक्सकेवेशन कढ़ाई हड़प्पा की खुदाई करवाई 1921 में। इन्होंने सुपरवाइजर किसको बनाया? आर.बी. दयाराम साहनी को, याद रखिएगा। फिर एक साल बाद ही 1922 में मोहनजोदाड़ो जो कि लाड़काना में है सिंध में, याद रखिएगा, उसकी खुदाई हुई। तो उस वक्त इनका सुपरवाइजर इन्होंने किसका बनाया? तो इन्होंने सुपरवाइजर बनाया आर.डी. बनेर जी को, याद रखिएगा, आर.डी. बनेर जी को, याद रखिएगा। फिर मोहनजोदाड़ो का मतलब मैंने आपको बताया माउंट ऑफ डेथ है। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे पास खुदाई हुई वो यही मोहनजोदाड़ो के नीचे ही साथ ही चन्होदाड़ो है, उसकी हुई 1938 में। इसके अंदर सुपरवाइजर साहब कौन थे? वो मोजिमदार थे, याद रखिए। तीनों सुपरवाइजर अपने एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो हमें मिली मोहनजोदाड़ो से, कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन किस्म का मिला, कॉमन बाथ्स मिले, स्टैम्प्स मिली। स्टैम्प्स के ऊपर जो हमारे पास तस्वीर बनी हुई थी ना वो एक सिंग वाले यूनिकॉर्न बुल की थी, याद रखिएगा, यूनिकॉर्न बुल की तस्वीर थी। फिर मैंने बताया कि जो मोहनजोदाड़ो है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट, जैसे आज हमारे मीनार होते हैं ना ऊंचे ऊंचे, वो वहाँ पे एक ऊंचा सा मीनार था, लेकिन बेसिकली था वो स्टोर, ठीक है। उसका उसका नाम था ग्रैनरी, पूछता है, ठीक है, ग्रैनरी। फिर मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया 1980 में, 1980 में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि खुदाई से हमें पता क्या चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ब्रोंज एज से इनका ताल्लुक था, याद रखिएगा। उस वक्त मेटल के बारे में लोग जान चुके थे, कौन कौन से मेटल? सिल्वर, कॉपर और हमारे पास गोल्ड, ठीक है। और कॉपर ऐसा मेटल है, कॉपर ऐसा मेटल है जिसको इंसान ने सबसे पहले, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ जनरल, इंसान ने सबसे पहले इस मेटल को इस्तेमाल किया और पहचाना सबसे पहले, कॉपर, ठीक है। बहरहाल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा ऐसा मेटल है जिसको इन्होंने नहीं जाना था अभी तक? तो वो हमारे पास आयरन था। आयरन का इस्तेमाल ये नहीं जानते थे। इस सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर थी, उन्होंने गंदम, चावल, ज्वार और कपास को उगाया। चन्होदाड़ो जो तीसरे नंबर पर जिसकी खुदाई हुई थी, ये मशहूर था, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन हमें मिले थे बहुत ज़्यादा, पोट्री पोट्री की वजह से मशहूर था, ठीक है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डॉक के बारे में पूछता है, डॉक यानी बंदरगाह, तो हमारे पास लोथल है, लोथल है, याद रखिएगा। ये सिंध वाले इलाके में है, ठीक है, ये चन्होदाड़ो के करीब ये लोथल है। उसके बाद कुछ अदर मैंने आपको बताई, अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर दूसरे नंबर हमारे पास सेपोटोमिया सिविलाइजेशन या बेबीलोन सिविलाइजेशन, ये इराक में है, ठीक है। सेपोटोमिया का मतलब है बिटवीन टू रिवर्स, कौन से टू रिवर्स के दरमियान? रिवर टिग्रस, दरिया तजला और रिवर फुरात, दरिया फुरात के दरमियान में ये हमारे पास सिविलाइजेशन थी, याद रखिएगा। 4000 बीसी से 3500 बीसी इसका टेन्योर था। अगर टेन्योर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। 500 साल तकरीबन ये रही थी सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे जो पुरानी है ना, सबसे पुरानी, तो वो यही सेपोटोमिया सिविलाइजेशन है। इसको बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको अपने सारे एमसीक्यूज को याद रखना है। इसके बाद मैंने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, जो कि दरिया नील के किनारे आबाद है। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा भी इसी सिविलाइजेशन के दौरान ही बने थे, याद रखिएगा। फिर चौथे नंबर पे येलो रिवर सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन भी कहा, जिसको मैंने आपको बताया ये सिविलाइजेशन येलो या हुआंग हू रिवर के किनारे आबाद थी चाइना में। ये वाहिद ऐसी सिविलाइजेशन जो कि अभी भी सर्वाइव कर रही है, बाकी की 3 सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, याद रखिएगा। फिर मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ताल्लुक सेपोटोमिया से भी था, इजिप्शियन से भी था, लेकिन उसका ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है ना, येलो रिवर सिविलाइजेशन, इससे इसका ताल्लुक नहीं था। इस तरह से हमारी जो है ये सिविलाइजेशन वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसी लेक्चर के अंदर ही याद हो गया होगा। बहरहाल हम नोट्स बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।